असेंबली इलेक्शन से पहले हरियाणा में भी पाला बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। जेजेपी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इन विधायकों में उकलाना से विधायक अनूप थानक, टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद के विधायक रामकरण काला, गोला चीका के एमएलए ईश्वर सिंह और बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग शामिल हैं। बीजेपी के विधायकों के साथ आने वाले की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी के 10 विधायक हैं जो चुनाव जीते थे, लेकिन इस्तीफे के बाद अब सिर्फ 5 बचे हैं। इनमें से एक दुष्यंत चौटाला खुद हैं और उनकी मां नैना चौटाला हैं। चर्चा है कि चौटाला की पार्टी के 2 और विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जेजेपी के जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनमें से 3 देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह और रामकरण काला कांग्रेस में जा सकते हैं, जबकि अनूप धानक और जोगीराम सिहाग के बीजेपी में जाने की चर्चा है। हालांकि देवेंद्र बबली ने आज कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता से बात करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में हालात अलग थे, अब परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी की जो जिम्मेवारियां थी, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला को अपना इस्तीफा लिख दिया भी हमें जो भी जिम्मेवारियां उससे भार मुक्त कर दिया जाए। कारण कुछ नहीं थे। उस टाइम जब परिस्थितियां थी, हम कांग्रेस में काम कर रहे थे, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस टाइम में ये भी टोहाना की जनता का फैसला था, हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उनका फैसला था, और ये भी उन्हीं का फैसला है। और आने वाला जो चुनाव होगा वो कैसे लड़ना है वो भी टोहाना की जनता और हमारी ये जो कमेटी के साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी, ये तय करेंगे। जो नेता पार्टी छोड़ते हैं एक ही तरह की बात कहते हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं से पूछकर तय करेंगे कि अब क्या करना है, किस पार्टी में जाना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पार्टी छोड़ने से पहले जनता और कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं पूछा। हालांकि तोड़फोड़ जननायक जनता पार्टी में ही हो रही है, लेकिन इस पार्टी का अब ज्यादा रेलेवेंस बचा नहीं। इसमें से ज्यादातर लोग बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन हरियाणा के बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि वहां माहौल इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में यह दिखाई भी दिया था। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की है, लेकिन उनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो कुमारी शैलजा ने विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती है। वो लोकसभा छोड़कर असेंबली में आना चाहती हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो लोग हरियाणा में बीजेपी से नाराज हैं, उनका थोड़ा बहुत वोट भी अगर केजरीवाल की पार्टी को गया तो हुड्डा को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में वोट के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे मामले में जेजेपी का थोड़ा बहुत वोट भी अगर बीजेपी के साथ आ गया तो उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है।